जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवः शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ। ये क्वेश्चन आपका एचएसएससी में कांस्टेबल वाला जो पेपर हुआ था 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में ही यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। इस क्वेश्चन को बच्चे ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, यानी कि x मानकर करते हैं। देखो 3:5 में है तो 3x और 5x बटे में, और यहाँ पर 10 बढ़ा देते हैं बच्चे और इसको लिख देते हैं किसके बराबर, 5 और ये 7। लेकिन ये तरीका गलत है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे। मैं आपको ट्रिक इसलिए बताता हूं ताकि आपका समय जो है बचे एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को ट्रिक से हल करेंगे। रेशियो कितना गिवन है, 3:5 और अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है अगर प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है। तो यहां हमने देखना है कि 5 से 7 हुई है ये संख्या, 2 की वृद्धि हुई है। यहां पर 3 से 5 हुई है तो भी 2 की वृद्धि हुई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी वृद्धि हुई है, 10 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 5। तो संख्याएं ज्ञात करनी बिल्कुल आसान है। संख्याओं का अनुपात 3:5 था, तो इनको भी हम क्या करेंगे, 5 गुणा कर देंगे। इसको 5 से गुणा कर देना तो आंसर आ जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी 15। दूसरी संख्या निकालना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगी 25। इस तरीके से आप संख्याएं आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो एक बटुए में ₹1.50 और 25 पैसे के कुछ सिक्के 4, 5 और 6 के अनुपात में है। यदि उन सिक्कों का कुल मूल्य 48 रुपए है तो उस बटुए में 50 पैसे के कितने सिक्के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ₹1.50 है तो सबको क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका रेशियो किस अनुपात में है, 4, 5 और ये 6। इनको यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 5 में ये हो जाएगा 250 पैसे और ये हो जाएगा 150 पैसे। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो टोटल हमारे पास कितने आते हैं, 800 पैसे आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल रुपए कितने हैं, 48 रुपए हैं। ये रहे 48 रुपए। इस 48 रुपए में 4800 पैसे होते हैं, इसके बराबर रख देंगे। 800 पैसे की बजाय कितने हैं, 4800 पैसे। तो यहां से इसको डिवाइड करके देखना, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6। अब जो भी पूछता है वो 50 पैसे के सिक्के का रेशियो देखो कितने हैं, 50 पैसे कितने सिक्के थे, 5। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम 6 गुणा करेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 5 30। अगर पूछ ले तब 1 रुपए के कितने हैं, तो 1 रुपए के 4 सिक्के थे, इसको हम 6 गुणा कर देते तो ये आंसर आ जाता कितना, 24 सिक्के हैं। अगर पूछता 25 पैसे के तो यहाँ पर 6 है रेशियो, तो इसको 6 गुणा कर देते, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो ये आ जाता 36 सिक्के। तो ये है क्वेश्चन को करने की बेस्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सवाल ग्राम सचिव 2021 में पूछा गया था। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यदि 782 रुपए को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाए तो पहला भाग क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका देखो। पहले तो क्या करेंगे, रुपए कितने हैं, 782। इसको किस अनुपात में बांटना है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, इस अनुपात में डिवाइड करना है। जब भी आपको फ्रैक्शन में गिवन है तो 2, 3 और 4 इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आता है, 12। 3, 2 और 4 का एलसीएम 12, इसको गुणा करेंगे ऊपर 12, प्रत्येक में 12 से गुणा कर देंगे एलसीएम से। अब इसको काट देंगे, 2 छिके 12, 3 चौके 12 और 4 तिये 12, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, ये 6 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो 6, 8 और 9 के रेशियो में इसको बांट देंगे। तो 6 + 8 + 9 अगर इनको जोड़ें तो कितना यूनिट बनता है, 23 यूनिट आपका बनता है। जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके बराबर गिवन है, 782 रुपए के। 1 यूनिट की वैल्यू 23 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 34। अब जो भी भाग उसने पूछ रखा है उसको 34 से गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर सिर्फ वो बात करता है प्रथम भाग की। अगर प्रथम भाग की बात करें तो पहला भाग किस रेशियो में था, 6 में था। इसको क्या करेंगे, 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा सीधा कितना, 204। अगर वो पूछता
तीनों भागों के बारे में, तो 8 को 34 से मल्टीप्लाई कर देते दूसरा भाग आ जाता, और 9 को किससे गुणा कर देते 34 से, तो ये आ जाता तीसरा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑक्शन रिकॉर्ड 2016 में पूछा गया था। हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे ट्रिक से हल कर रहे हैं। ट्रिक अगर पसंद आती है तो लाइक करना और जय भोलेनाथ की जरूर लिखते रहा करो बीच में। यदि ए अनुपात बी 2:3 है, बी और सी 5:7 है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा? ध्यान से समझना। देखो ए और बी दे रखा है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A/B, और बाद में दे रखा है बी की जगह बी लिखेंगे नीचे, और इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ये क्वेश्चन को लिखने का फॉर्मेट है। तो ए और बी कितना है? 2-3, तो इसको लिख लेंगे 2-3, और बी और सी क्या है? बी के नीचे बी लिखेंगे 5, और ये हो जाएगा 7। अब देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, इसको ए को बी में गुणा करना है, बी को बी में गुणा करना है, और बी को फिर यहां पर सी में गुणा करना है, इस तरीके से। यानी कि ये फॉर्मेट रहेगा, इसको याद करना। ये और फिर ये एरो का निशान मैंने बना दिया है। तो 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। ये तो हो जाएगी ए की वैल्यू। तो 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगी बी की। और 3 को 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 21। बताना क्या है? ये तो है ए, ये है बी, और ये है सी। ए और सी का बताना है। ए कितना है? 10, और सी कितना है? 21। तो ए रेशियो सी कितना आ जाएगा? 10/21। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो देखो। 16 और 36 का तीसरी समानुपाती संख्या ज्ञात करनी होती है, यानी कि तृतीय अनुपाती ज्ञात करना होता है। कुछ क्वेश्चन में पूछ लेता है मध्य अनुपाती, एक बार इसमें पूछ रखा है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं? ये तो होता है 16 जो है ये तो है ए, और 36 क्या है? बी। तृतीय अनुपाती निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? वो है बी गुणा में बी और बटे में ए। तो बी क्या है? 36, तो इसमें रख देंगे 36 गुणा में 36 और बटे में ए कितना है? 16 है, तो इसको लिखेंगे 16। 4 से काट देना, 4 चौके 16, 4 निमा 36, 4 से काटेंगे 4 निमा 36, और आंसर क्या आ जाएगा? 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% छूट पर बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य होता है अंकित मूल्य। जो हमारा जैसे मार्कर है ना, इस मार्कर के ऊपर एक प्राइस होता है, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो बताना है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। एक ऐसी ट्रिक है छोटी सी, और आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी वो एग्जाम में। सीधा आंसर आ जाएगा इससे, आपका कुछ भी नहीं करना, सीधा आंसर डायरेक्ट। वो ट्रिक क्या है वो देखो। ट्रिक पसंद आए तो शेयर कर देना इसको। देखो, मुद्रित मूल्य पर 10% छूट, 100% में से 10% घटाकर लिख देंगे, सीधा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। 10% कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 90। 100 में से 10% कम कर देना। अब रेशो लेंगे सीधा मार्क प्राइस का, यानी कि अंकित मूल्य, इसको मुद्रित मूल्य भी कह देते हैं। 12% लाभ, तो 100 में 12 जोड़ देना, कितना आ जाएगा? 112। और ये थी ट्रिक और सीधा आंसर। अगर इसको काटना है तो काट भी सकते हैं। ये हो जाएगा 2 से काट देना 45, और ये हो जाएगा कितना? काटने के बाद 56। तो सीधा आंसर आ जाएगा 45/56। तो आपको ट्रिक कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।